जी गांव से शहर आते हैं और शहर में एक घर उन्हें पसंद आता है और उसे खरीद लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम कुछ महीने बाद उस घर में रहने आएंगे। पर जब घर में आते हैं कुछ महीने बाद तो देखते हैं कि उस घर में जो है कुछ अंधेरा सा है, सूरज की किरणें जो है अच्छे से घर में नहीं आ पाती है। तो वजह जब जानने की कोशिश करी और पता किया तो पता चला कि उनके घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के कारण उनके घर में रोशनी कम आती है। तो वो सोचे कि चलो इस पेड़ को कटवा देते हैं। ऐसा सोचा और सोचने के बाद वो बातचीत करते हैं अपनी पत्नी से कि कल कुछ मजदूर को बुला के इस पेड़ को कटवा देता हूँ। पर उस पेड़ पे कुछ चिड़ियाँ रहती थी घोंसला बना के, उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे उसमें। ये बात जो है चिड़िया के बच्चे सुनते हैं और जब चिड़िया वापस आती है अपने घोंसले में तो उनके जो बच्चे हैं वो अपने चिड़िया माँ को बताती है कि इस घर में कोई और सेठ रहने आया है और वो बात कर रहे थे कि इस पेड़ को कटवाने पड़ेगा, ये पेड़ कट जाएगा, इसलिए हमें कहीं रहने के लिए अलग ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो माँ इस बात को जब सुनती है तो बोलती है कोई बात नहीं, आज यहीं रहते हैं, कल का कल देखेंगे। फिर दूसरा दिन होता है पर सेठ जो है इंतज़ार करता है कि कुछ मजदूर आएंगे और इस पेड़ को काटेंगे। पूरा दिन बीत जाता है पर कोई मजदूर नहीं आता। फिर वो सोचते हैं शाम होने के बाद कि चलो एक मेरा साथी है, एक दोस्त है, उसको मैं बताता हूँ कि वो जो है कुछ लेबर को भेज दे जिससे ये पेड़ कट जाए। ऐसा सोचता है और बताता है अपनी पत्नी को। ये बात फिर से चिड़िया सुनती हैं, चिड़िया के बच्चे। जब शाम होता है चिड़िया घर वापस आती है तो वो बताती है कि आज सेठ फिर बात कर रहा था कि कल अपने दोस्त है जो एक, उसको बताऊंगा ताकि वो कुछ लेबर भेज दे और ये पेड़ कट जाए। तो चिड़िया बोलती है कोई बात नहीं, छोड़ो कल का कल देखेंगे, अब आज हम लोग इसी पेड़ पे रहते हैं। फिर दूसरा दिन, पूरा दिन बीत जाता है, कोई लेबर नहीं आता है, वो पेड़ यूं ही रहता है। फिर शाम को सेठ बात करता है कि आज मेरा दोस्त भी कोई लेबर नहीं भेजा, कल लगता है मुझे खुद से इसमें लगना पड़ेगा और इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये बात अपनी पत्नी को बताता है। चिड़िया इस बात को सुनती है, चिड़िया के बच्चे। जब शाम में उसकी माँ आती है तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि माँ आज सेठ जी जो हैं बात कर रहे थे कि आज भी कोई मजदूर नहीं आया, कल हमें ही सुबह से लगना पड़ेगा ताकि ये पेड़ को हम लोग काट सकें। जब ये बात चिड़िया सुनती है तो बोलती है कि चलो बच्चों, आज हमें कहीं अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो चिड़िया के जो बच्चे थे वो बोलते हैं कि क्यों माँ, आज क्यों? हम लोग तो 2 दिनों से बोल रहे, तब तो आप बोल रहे थे कि नहीं यहीं रहना है, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। फिर आज आपने ये क्यों सोचा कि हमें जो है आज ही ये घर ये घोंसला छोड़ के दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा? तो चिड़िया बोलती है कि देखो अभी तक जो है ये सेठ दूसरे के भरोसे बैठा था, तो हम समझ रहे थे कि दूसरे के भरोसे जो है काम नहीं होता, और कल जो है वो बोल रहा है कि हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। कि जब आदमी अपने पे कोई काम को लेता है ना तो वो ज़रूर पूरा होता है, और जब तक हम दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं तो वो काम नहीं होता है। इसलिए कल पेड़ कट जाएगा, इसलिए हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी छोटी है पर ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के भरोसे अपना काम को नहीं छोड़ना चाहिए।